हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर योर लॉ जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है, जितनी जल्दी हम उस प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। आपके पास कम से कम ज़्यादा नहीं तो पॉसिबल 2 साल आपके पास टाइम होना चाहिए। 2 इयर्स की प्रिपरेशन मांगता है ये। अगर आप अपने 5 ईयर लॉ के कोर्स में हैं तो आप अपने 3rd ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने 3 ईयर लॉ के कोर्स में हैं तो आप 2nd ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। इसमें ये है कि आपके पास एक इनफ टाइम है, आप लॉ को भी पढ़ सकते हो, आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो कि पेपर का क्या पैटर्न है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। अब काफी बार होता है कि स्टूडेंट अपने लॉ कंप्लीट होने के बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है हमारे पास थोड़ा टाइम का बाउंड हो जाता है कि हमें 1 साल के अंदर अंदर ही प्रिपेयर करना है। कुछ फैमिली फाउंडेशंस भी होती हैं, हर पर्सन के लिए है। तो सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने लॉ के 3rd ईयर से या अगर आप 3 ईयर कोर्स में है तो उस केस में आप अपने 2nd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन को हमें करना कैसे है, बिल्कुल रोड मैप क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, कितना कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन है, जो उसका एग्जाम है, वो 3 स्टेजेस में हमारा एग्जाम होता है। फर्स्ट होता है प्री एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनको इस फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब जो प्री एग्जाम होता है हमारा, ये हर स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है। किस किस स्टेट के होते हैं, जैसे हमारे हरियाणा के लिए होता है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम, दिल्ली के लिए होता है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम, मध्य प्रदेश के लिए होता है मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्जाम, राजस्थान के लिए होता है राजस्थान जुडिशियल का। वैसे ही छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, उत्तराखंड है, सबके लिए हर एग्जाम वहां की स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। क्लियर? इसकी हमने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, जैसे हम फाइनल ईयर में लॉ क्वालिफाई करते हैं, जैसे हमने फाइनल ईयर में लॉ क्वालिफाई किया, हम एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, किसी भी स्टेट की नोटिफिकेशन जैसे अनाउंस होती है, जितनी सीट्स आई उसके अकॉर्डिंग हमें वो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। अब हमारे पास टाइम अगर हमने पहले प्रिपेयर कर रखा होगा, जैसे हमारा लॉ जिससे हम लॉ कर रहे थे, हम 2nd ईयर 3rd ईयर में थे, 4th ईयर में थे, अगर हम तब से स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक इनफ टाइम होता है। अदरवाइज जैसे नोटिफिकेशन आया, 1 या 2 महीने का टाइम मिलता है नोटिफिकेशन के बाद, उसके बाद क्या होता है हमें सिर्फ रिवीजन करने का ही टाइम मिलता है। अगर आप सोचोगे जिस टाइम नोटिफिकेशन आएगा मैं उस टाइम पढ़ना शुरू करूंगा या करूंगी, तो वो टाइम नहीं होता। वो सिर्फ अब ये है कि हाँ आप एक अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई होने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपका इतनी टाइम की प्रिपरेशन में एग्जाम हो जाए। एग्जाम कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट्स आने हैं, जीके आनी है, हमारी लैंग्वेज का पेपर होना है, सिर्फ इतना ही है। एक कंसाइज सिलेबस है, पढ़ने में थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको टाइम लगता है कवर अप करने में। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन को हमें स्टार्ट कैसे करना है, हम पहले ये देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये हमारे 10 to 12 वो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, लॉ के मेजर और माइनर सब्जेक्ट हैं, जो मोर और लेस हर एग्जाम में आने ही आने हैं। इसमें से कुछ सब्जेक्ट नहीं होंगे, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोकल लॉज होते हैं, स्टेट स्पेसिफिक लॉज होते हैं, उसका हमें ध्यान देना है। क्लियर? इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि किस किस स्टेज में वो एग्जाम होगा, कैसे कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा। इस वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी चीजें एज इट इज क्लियर करे जाएंगी। अब हम देखेंगे प्री एग्जाम के बारे में। प्री एग्जाम हमारा कब होगा, जैसे हमारे किसी स्टेट की नोटिफिकेशन आई आपके एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करने के लिए, उस नोटिफिकेशन के अंदर एग्जाम के रिलेटेड सारे के सारे जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लिखा होता है, प्लस आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं कि किस सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके उस एग्जाम में आएगा। उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, प्री के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए बेसिक क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी आपके सब्जेक्ट उस नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं, आपको इतना ध्यान रखना है कि उनकी आपको गो थ्रू नॉलेज हो जाए, बहुत अच्छे से आपने डेप्थ में वो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हो। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या है कि आप कितने ज्यादा
पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज का मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो भी इनसे पहले किसी भी स्टेट जुडिशरीज के एग्जाम हो चुके हैं या उसी स्टेट का कोई एग्जाम हो चुका है, तो आप पिछले 4 या 5 सालों के उनके वो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हो। उससे आपको क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन या किस पोर्शन में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्री की तैयारी करने के लिए आपको मेजरली पीके वाइज देखने पड़ेंगे, जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाए उतने कम है। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी, आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। जितने मॉक टेस्ट आप दोगे, जितने पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे, उतने हाई चांसेस हैं कि आपका प्री का एग्जाम निकल जाए। प्री का एग्जाम सिर्फ एक क्वालिफाई स्टेज होती है। ये 100 मार्क्स का भी होता है, 125 मार्क्स का भी होता है, 500 मार्क्स का भी होता है, डिपेंड करता है किस स्टेट का। इसमें 90 मार्किंग भी होती है, 0.8 की आई थिंक 90 मार्किंग चलती है। इसमें हर स्टेट का डिफरेंट है। मेजरली कुछ स्टेट्स हैं, जैसे हमारा हरियाणा है, हमारा दिल्ली है, इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इसमें हमारा छत्तीसगढ़ है, इसमें हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती। वो चीज आपको कौन बताएगा, वो सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में एज इट इज मेंशन वो मिल जाएगी कि किसमें नेगेटिव मार्किंग है, किसमें नहीं है। उसके बाद एक बार आपका जैसे प्री क्वालिफाई हो जाता है, एक बार आपका प्री क्वालिफाई हो गया, आप एलिजिबल हो जाते हो मेंस का एग्जाम देने के लिए। मेंस के एग्जाम में क्या है, मेंस का एग्जाम एक सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उसके सब्जेक्टिव आंसर लिखने हैं। जैसे आप अपने लॉ के एग्जाम दे के आए हैं, उसी तरीके से सब्जेक्टिव आपका पेपर होता है। इसमें भी वही सारे के सारे सब्जेक्ट आएंगे जो आपके प्री में आए हुए थे। इसके अलावा इसमें क्या चीज होती है, एक लैंग्वेज का एग्जाम भी होता है। मेंस में आपका लॉ का एग्जाम होगा, जैसे सिविल लॉ का आपका एग्जाम है, उसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ का एग्जाम है, उसके बाद आपका एक लैंग्वेज का एग्जाम भी होता है। लैंग्वेज कैसी होगी, अब जैसे अगर हम हरियाणा, दिल्ली, हम इन नॉर्दर्न स्टेट्स में रहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर हम यहाँ रहते हैं, इन स्टेट्स में मेजरली हिंदी चलती है। जो हिंदी स्पोकन जितने भी स्टेट्स हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश आती है। उसके बाद जितने भी रीजनल हमारे स्टेट्स हैं, रीजनल जैसे अगर हम महाराष्ट्र से एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके साथ मराठी और इंग्लिश आ जाएगी। अगर हम गुजरात से एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें गुजराती और इंग्लिश आ जाएगी। वैसे ही हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज होती है। मेजरली अगर हम प्रिपरेशन करते हैं, अगर हम नॉर्थ इंडियन स्टेट में इधर पे हम रह रहे हैं, तो उस केस में मेजरली हिंदी और इंग्लिश ही आती है उसमें, तो आप इजीली वो कर सकते हो। अगर महाराष्ट्र साइड से हो, बाकी की सारी प्रिपरेशन आपकी एज इट इज चलेगी, लॉ आपकी एज इट इज चलेगी। सिर्फ लैंग्वेज में अगर आप महाराष्ट्र से आपको मराठी आनी चाहिए, आप गुजरात से हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सारा सिलेबस, सारा एग्जाम का पैटर्न एज इट इज सेम होता है, सिर्फ लैंग्वेज पेपर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है और यही सारा स्कोरिंग होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये बाकी की डिटेल कैसे प्रिपेयर करना है, कितना स्कोर इसमें आता है, वो सारे हम आपको क्लास में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। मेन फिर थर्ड स्टेज होती है हमारी, जैसे आपको मेंस का एग्जाम हुआ, मेंस के एग्जाम में कैसे स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स आपको दी हुई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 सीट्स दी हुई है, क्लियर, 100 सीट्स दी हुई है, उसमें से जो बच्चे मेरिट में मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसमें से इनटू 3 स्टूडेंट्स, मेजरली सारे स्टेट्स में यही है, इनटू 3 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करे जाएंगे। फॉर एग्जांपल 300 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, क्लियर। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है या ऑनरेबल हाई कोर्ट कंडक्ट करवाती है इसको। ये डिपेंड करता है जो भी स्टूडेंट मेरिट में क्वालिफाई हुए हैं और टॉप रैंक्स में आए हैं उनके लिए। इंटरव्यू होने के बाद, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का भी होता है, 25 मार्क्स का भी होता है, डिपेंड करता है, स्टेट के लिए अलग इंटरव्यू है। इंटरव्यू होने के बाद आपके जो मेंस के एग्जाम है प्लस आपके इंटरव्यू के एग्जाम है, मेंस प्लस इंटरव्यू के जो आपके एग्जाम है, इनको मर्ज करने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है जिससे आपकी सिलेक्शन होती है। जो हमारा प्री का एग्जाम था ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का था, आपने क्वालिफाई कर लिया, आप मेरिट में आ गए, कट ऑफ में आ गए, आप मेंस के लिए एलिजिबल। प्री के मार्क्स का वहां पे कोई लेना देना नहीं है। आगे जो आपका मेंस का एग्जाम होता है प्लस आपको जो इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं, वो दोनों के दोनों मार्क्स को मिला के एक स्पेशल आपकी कट ऑफ बनती है, उस कट ऑफ के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। बेसिक सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। प्रिपरेशन हमारी ऐसी है कि अगर हमारे पास एक इनफ टाइम है,
2 साल का हमारे पास टाइम है, तैयारी आप करने चाहे तो आप 1 महीने के अंदर भी आप तैयारी कर सकते हैं। 1 महीने तो थोड़ा ज्यादा कम हो गया, मतलब आप 1 साल के अंदर भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 2 साल का टाइम है, एक इनफ टाइम है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत इजीली, बहुत धीरे धीरे करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट उसका आ सकता है। तो आज से हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक YouTube सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि भाई हमें कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कितना कितना पढ़ना चाहिए। एक बेसिक नॉलेज के लिए हम ये YouTube सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कल से इसमें हमारा BNS, जो हमारा IPC नया BNS आया, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके लिए हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी कि बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, कहां से क्या क्वेश्चन आएगा। हम आपको मोर और लेस सारी नॉलेज देने की ट्राई करेंगे जितना हम दे सकते हैं। इस पे एक छोटा छोटा आपके क्लिप्स 5-5 या 10-15 मिनट का आपका एक लेक्चर होगा, उसमें ये होगा कि आपको बेसिक जितनी क्लैरिटी है उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्लैरिटी हो जाएगी और आपको इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। क्लियर? बाकी अगर आप पूरी मेन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आप हमें DM कर सकते हैं। मेन क्लासेस में क्या है, हम सिर्फ एक इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक क्लास में लेते हैं, सिर्फ 10 to 15 स्टूडेंट्स होते हैं हमारे बैच में, और बिल्कुल रॉ से, बिल्कुल ही बेस से सारा कुछ स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप लॉ पढ़ के आए, लॉ पढ़ने के बाद क्या हुआ, आप आए लॉ कॉलेजेस में, काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों को इतनी अच्छे से नॉलेज नहीं होती या उस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता जैसे पढ़ाया जाना चाहिए। अब जुडिशियल की जो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए कि जो भी हमारे लॉज हैं तो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उनको इंटरप्रेट करना है। क्लियर? वो चीज है जो हमारी क्लासेस है, हम उसमें बिल्कुल बेसिक से आपको लॉ भी पढ़ाना सिखाते हैं, लॉ की प्रोविजन क्या कह रहे हैं वो भी पढ़ाना सिखाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने बिल्कुल भी कॉलेज में नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी कॉलेज में नहीं पढ़ा कि हाँ एक बार पास हो गया, कोई बात नहीं, डिग्री मिल गई, अगर वो भी स्टार्ट करता है तो अगर उसके पास 2 साल का टाइम है, 1 से 2 साल तक का टाइम है उसके पास, तो वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। कोई इसमें ये नहीं कि मैं पहले नहीं पढ़ा तो मेरे से कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो हमारा कोर्स है उसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट से बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके सब कुछ बताते हुए चलते हैं और वो प्रिपरेशन आपकी इतने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो कोर्स रिलेटेड डिटेल्स हैं, ये जो YouTube की सीरीज है वो आपकी एज इट इज कंटिन्यू चलती रहेगी और कोर्स रिलेटेड डिटेल आपको शेयर हो जाएगी बाद में। क्लियर? थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना रखते हैं, कल से हम अपना BNS के सेक्शन स्टार्ट करेंगे। YouTube पे ही आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे IPC के BNS के हमारे 2023 के विद कंपैरिजन आपको सारे के सारे सेक्शन मिल जाएंगे। थैंक यू।